हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। और इस वीडियो में आज अपने कक्षा 12 में तो हिंदी साहित्य विषय है, इस विषय की पाठ्यक्रमानुसार जो तीसरी इकाई है और इसकी पुस्तक है सरयू। इसमें जो काव्य भाग है यानी कविता भाग है, कविता यहाँ राम की शक्ति पूजा। पूर्व में भी मैंने ये पढ़ाई आपको, पूर्व की वीडियो में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये रचना है राम की शक्ति पूजा। तो मेरा सभी बच्चों से आग्रह रहेगा कि वे अपनी पाठ्य पुस्तक निकाल करके उसकी पृष्ठ संख्या 30 से मेरे साथ पढ़े, अध्ययन करें। देखिए बेटा, ऊपर ये चल रहा था, जो नहीं जानता देन्य नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह मायावरण, प्राप्त कर जय कर। इस प्रकार से राम का एक जो मन था, जो कभी भी थकना नहीं जानता था, जिसमें दीनता का भाव नहीं था, नहीं जानता देन्य नहीं जानता विनय, विघ्न बाधाओं के आगे झुकना नहीं जानता था, कर गया भेद वह मायावरण, प्राप्त करे जय। उसने मायावरण, माया का पर्दा, माया के पर्दे को चीर करके और इस प्रकार से उसने विजय प्राप्त कर ली। यानी विजय का जो मार्ग था, जय का जो मार्ग था, वो खोज निकाला। अगले पर देखिए बेटा, बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतन। बुद्धि के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतन। हत चेतन, चेतनाहीन। अचेतन का मतलब है चेतनाहीन। विद्युत गति, विद्युत बिजली की भांति, बिजली की गति की तरह, जैसे बिजली तीव्र गति से चलती है, उस तीव्र गति से। इस प्रकार से निराला आगे कहते हैं कि राम के हाथ में नीलकमल नहीं लगा, वो निराश हो गए, अपने जीवन को धिक्कारने लगे। फिर भी वो जानकी को लेकर के दुखी हो जाते हैं कि अब मैं तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता। तभी उनका एक जो मन है, वह मन कभी भी थकना नहीं जानता, जो जिसमें दीनता का भाव नहीं है, जो किसी के आगे झुकना नहीं जानता है। इस प्रकार से वह मन माया के पर्दे को चीर करके और आगे उसने विजय का जो मार्ग था वो तलाश लिया, खोज लिया। कभी राम का जो मन था बुद्धि के दुर्ग पहुंचा, कभी राम का जो मन था विद्युत गति, बिजली का हत चेतन जो मन था, चेतनाहीन जो मन था, वह मन बिजली की भांति, बिजली की गति की तरह कहां पहुंचा? बुद्धि के किले में पहुंचा, दुर्ग में पहुंचा, किले में पहुंचा। यानी उनकी बुद्धि में एक विचार आया, नया विचार आया। आगे देखिए बेटा, राम में जगी स्मृति, हुए सजग पा भाव परवन। सजग सावधान, सजग का अर्थ है सावधान, स्मृति, स्मृति जागी, याददाश्त। मतलब इस जो संकट था, व्यवधान था, इस संकट और व्यवधान से मुक्ति पाने का जो उपाय था, वो उपाय उनके दिमाग में आया। तभी राम में स्मृति जागी और सजग पा भाव परमन, सजग पा भाव परमन, सावधान हो गए। ये भाव पा करके वो प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। पा भाव परमन, यह है उपाय, कह उठे राम जो मंद्रित घन। मंद्रित घन, घन का मतलब होता है बादल बेटा, मंद्रित गर्जना करना, घनघोर गर्जना करना। यह उपाय, पा भाव परमन, भाव को पा करके, विचार को जान करके वो अत्यंत प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। कहने लगे कि अभी भी ये क्या है, इस व्यवधान से, इस संकट से मुक्ति पाने का यह उपाय है। क्या है? यह कह करके कि यह उपाय है, यह कह करके अभी भी उपाय है क्या? इस उपाय को जान करके, कह करके, और बादल के समान
घनघोर गर्जना करते हुए कहने लगे। कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन, राजीव नयन, नयन नेत्र राजीव कमल को बोलते हैं। उनको याद आया कि बचपन में उनकी जो मां है वो राजीव नयन कह करके उनको पुकारती थी। कहती थी मां मुझको सदा हमेशा राजीव नयन कह करके मुझे पुकारती थी। कमल नयन, कमल ही तो नीलकमल तो चाहता था और वो है नेत्र के रूप में मेरे पास। दो नीलकमल है शेष, अभी अभी भी मेरे पास नेत्रों के रूप में दो नीलकमल विद्यमान है। उस पात्र रिक्त हो गया, कोई बात नहीं, अभी भी मेरे पास नेत्रों के रूप के अंदर दो नीलकमल है। यह पुरुष चरण, यह पुरुष चरण सिद्धि के लिए मंत्रों का जप करना है। यह जप करने का अंतिम समय है। पूरा करता हूं देकर माता एक नयन। इस प्रकार से हे मां दुर्गा, मैं इन नेत्र रूपी एक कमल देकर के और एक नेत्र रूपी कमल की आहुति तुम्हारे चरणों में अर्पित करता हूं। मतलब उनके पास दो नीलकमल है नेत्रों के रूप में, और अपना एक जो नेत्र है वो महाशक्ति के चरणों में वो अर्पित कर जप को पूरा करेंगे। पूरा करता हूं, इस प्रकार से माता एक नयन, एक नेत्र को नीलकमल के रूप में आपके चरणों में दे करके मैं आपके चरणों में एक नीलकमल, नेत्र रूपी नीलकमल की आहुति देता हूं। कह कर देखा तुणीर ब्रह्मशर रहा झलक, ब्रह्मशर ब्रह्मस्तर, तुणीर तर्कस को बोलते हैं बेटा, पीठ के पीछे। युद्ध भूमि में पहले जब युद्ध करते थे तो वो पीठ के पीछे तर्कस, तर्कस के अंदर तीर रखते थे, उसको तुणीर भी बोलते हैं। यह कह करके राम ने अपना तर्कस देखा जिसमें ब्रह्मस्त्र जो था वो झलक रहा था। ले लिया हस्त लक लक करता महाफलक, महाफलक तीर के आगे का नुकीला जो भाग होता है, महाफलक है तीर के आगे का नुकीला जो भाग, तीखा जो भाग होता है। लक लक करता तीव्रता के साथ झिलमिलाता, चमकता। यह कह करके देखा कि तुणीर के में तर्कस के अंदर ब्रह्मस्त्र है वो झलक रहा है। ले लिया हस्त, हस्त हाथ। अब राम ने उस ब्रह्म अस्त्र को जो तीव्रता से झिलमिला रहा था, झलक रहा था, उसको अपने हाथ में ले लिया। यानी उस चमचमाते हुए ब्रह्मस्त्र को भगवान श्री राम ने अपने हाथ में ले लिया। ले अस्त्र वाम कर, वाम बायां कर हाथ। इस प्रकार उनके वाम दाएं, करना बेटा, वाम बायां बोल गया, दाएं। इस प्रकार ले अस्त्र वाम कर, कर का मतलब क्या होता है हाथ। इस प्रकार राम के दाएं हाथ में ब्रह्मस्त्र था। दक्षिण कर, दक्षिण ये हो गया दायां, और दाएं हाथ में वह दक्षिण लोचन। दाएं हाथ में, दाएं हाथ से वे अपना दाहिना नेत्र लोचन, दाहिना नेत्र पकड़े हुए थे। ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन, उद्यत तैयार हो गए। इस प्रकार राम यानी सुंदर मन वाले जो राम थे, अपना दाहिना जो नेत्र था उस दाहिने नेत्र को मां दुर्गा के
चरणों में अर्पित करने के लिए, आहुति के रूप में देने के लिए तैयार हो गए। ले अर्पित करने को उदित हुए सुमन, फूल, नेत्र रूपी फूल को इस प्रकार से, नेत्र रूपी उस फूल को उस फलक से निकाल करके, तीर से निकाल करके, और मां दुर्गा को चरणों में आहुति के रूप में देने के लिए, अर्पित करने के लिए तैयार हो गए। जिस क्षण बंध गया बेदने को दृढ़ निश्चय, दृढ़ नेत्र, दृढ़ निश्चय, जिस क्षण तीर से अपने नेत्र को बेदने का उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया, जिस क्षण श्री राम ने माता दुर्गा के, शक्ति की देवी मां जो दुर्गा है, उसके चरणों में अपना नेत्र नीलकमल के रूप में अर्पित करने के लिए, जिस क्षण बंध गया बेदने को, बेदने के लिए उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया, कांपा ब्रह्मांड, संपूर्ण ब्रह्मांड कंपायमान हो गया। सारा जो ब्रह्मांड था वो कंपायमान हो गया। हुआ देवी का त्वरित उदय। तभी शक्ति की देवी मां जो दुर्गा थी वो तुरंत अवतरित हो गई, प्रकट हो गई। साधु साधु कहने लगी, साधुवाद साधुवाद, साधक धीर, हे धर्म के धनी राम, धर्म धन धन्य राम, हे धर्म के, माता दुर्गा ने कहा साधुवाद साधु, साधु साधु, साधक धीर, कहा हे धर्म साधक धीर, धर्म धन धन्य राम। तभी मां दुर्गा अवतरित हुई, प्रकट हुई, कहने लगी, हे धर्म के धनी राम, तुम धन्य हो, धन्य राम तुम धन्य हो, तुम गंभीर उपासक हो, तुम्हारा साधुवाद या तुम साधुवाद के योग्य हो। यह कह भगवती ने राघव का हस्त थाम। ऐसा कह करके, ऐसा धन्यवाद करके भगवती मां दुर्गा ने श्री रामचंद्र जी का हस्त, हस्त का मतलब हाथ, हाथ थाम लिया, पकड़ लिया, यानी नेत्र भेदने नहीं दिया उनको। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, भास्वर दीप्तिमय, भास्वर का मतलब है दीप्तिमय, जगमग चमकता जो होता है वह। देखा राम, तभी राम ने सामने देखा। सामने कौन थी? स्वयं शक्ति की देवी मां दुर्गा थी। दीप्तिमान, सामने देखा राम ने तो उनके सामने दीप्तिमान मां दुर्गा साक्षात खड़ी थी। वाम पद असुर स्कंद पर, वाम पद असुर स्कंद पर, रहा दक्षिण हरि पर। हरि शेर का प्रायवाची है, शेर को कहते हैं। उनका बायां जो पैर था, भव्य जो रूप था दुर्गा का, अब रचनाकार कवि है वो उनके रूप का साक्षात्कार करवा रहा है, इसीलिए कह रहा है राम ने देखा स्वयं दुर्गा उनके सामने उपस्थित है। अब उस रूप का वर्णन करता हुआ कह रहा है कि वाम पद, उनका जो बायां पैर था, पद पैर, वाम बायां पैर जो था वो असुर स्कंद, असुर राक्षस के कंधे पर था। उनका जो बायां पैर था वो राक्षस के कंधे पर था।
रहा दक्षिण हरि पर, और दाहिना जो पैर था वो शेर के ऊपर था। दाहिना जो पैर था वो शेर पर था। हरि पर ज्योतिर्मय रूप, ये रूप मां दुर्गा का प्रकाशमान था। ऐसा रूप मां दुर्गा का उस समय जगमगा रहा था, प्रकाशित हो रहा था। यह रूप अपने आप में जगमगा रहा था, प्रकाशमय था। हस्त 10 विधि अस्त्र सुसज्जित विविध, उनके 10 जो हाथ थे, 10 हाथों में विविध प्रकार के, यानी उनके जो 10 हाथ थे वो 10 हाथ विविध प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित थे, सजे हुए थे। 10 हाथों में भांति भांति के जो अस्त्र मतलब शोभा पा रहे थे, तरह तरह के जो अस्त्र थे वो शोभा पा रहे थे। मंद स्मित मुख, उनके मुख पर, मंद स्मित मुख, स्मित मुस्कान, उनके मुख पर मंद मंद मुस्कान थी। उनके मुखमंडल पर मंद मंद मुस्कान थी। लख हुई विश्व की श्री लज्जित, लख लज्जित हुई। इस प्रकार से उनकी जो ये सुंदरता थी, शारीरिक जो शोभा थी, प्रकार से मां दुर्गा की जो अद्वितीय शोभा थी वो संसार की सारी सुंदरता को लज्जित कर रही थी। मंद स्मित लख हुई विश्व की, विश्व संसारों की श्री लज्जित। इस प्रकार से उनकी जो यह शोभा थी, यह शोभा संसार की समस्त सुंदरता को भी क्या कर रही थी, लज्जित कर रही थी। है दक्षिण में लक्ष्मी। आगे राम देखते हैं कि मां दुर्गा के जो दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग, बायां जो भाग है मां दुर्गा का, वहां तो सरस्वती विराजमान है, और दक्षिण के अंदर दक्षिण भाग में लक्ष्मी विराजमान है। बाएं भाग में बाईं ओर उनके सरस्वती और दाईं ओर उनके लक्ष्मी है। दक्षिण गणेश, मां दुर्गा के दक्षिण की ओर, दक्षिण की तरफ गणेश है। कार्तिक बाएं, तो बाएं भाग में, दाहिने भाग में गणेश है, तो बाएं भाग में कार्तिकेय विराजमान है। रण रंग, रण रंग भयंकर, उस समय भयंकर रणराग जो था, युद्ध का जो राग था वो गुंजरित हो रहा था, गुंजायमान हो रहा था। उस समय ऐसा जो रूप था, इस रूप के साथ साथ वहां भयंकर रण जो राग था वो भी गुंजरित हो रहा था। मस्तक पर शंकर, प्रभु ने देखा कि मां दुर्गा के मस्तक पर स्वयं कौन विराजमान है, भगवान शिव यानी शंकर विराजमान है। पद पद्मों पर श्रद्धा भार, पद पद्मों, पद्म कमल, पद पैर, चरण रूपी कमल, श्रद्धा भार। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी ने मां दुर्गा का ऐसा दीप्तिमान, प्रकाशमान
अत्यंत सुंदर रूप को देख करके और उनके चरण कमलों पर श्रद्धा भरकर श्री राघव हुए परिणत। श्री राघव भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनके चरण कमलों में झुक गए, उनको प्रणाम किया, उनको नमन किया। परिणत मंद स्वर वंदन कर, मंद मंद स्वर में श्री राघव उनकी वंदना करने लगे। ऐसे भव्य रूप को देख करके और चरण रूपी कमलों पर श्रद्धा के बहार से भर करके और मंद भर करके उनके चरणों पर झुक करके नतमस्तक होकर के और मंद स्वर में उनकी वंदना करने लगे। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। मां शक्ति की देवी जो दुर्गा थी श्री रामचंद्र जी को आशीर्वाद दे रही और कह रही है, प्रसन्न होकर के खुश होकर के कहा, उनको विजय का आशीर्वाद दिया। हे पुरुषोत्तम नवीन, हे पुरुषों में उत्तम यानी श्रेष्ठ, नवीन नए, तो में उत्तम श्रेष्ठ नवीन। होगी जय। हे राम, तुम जो रावण के साथ युद्ध करने जा रहे हो, इस युद्ध में तुम्हारी ही जय होगी, यानी तुम्हारी ही विजय होगी, विजय होगी, विजय होगी। ये आशीर्वाद दिया। कहे महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। कहे महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। ऐसा आशीर्वाद देकर के यह कहते हुए महाशक्ति स्वयं जो दुर्गा थी वो श्री राम के शरीर में प्रवेश कर गई। वदन शरीर। कहे महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन, यानी ऐसा कह करके, ऐसा आशीर्वाद दे करके और जो शक्ति थी वो राम के मन में शरीर में प्रवेश कर गई। तो इस प्रकार से बेटा रचनाकार ने ये बताया है हमें कि निराला जी ने ये बताया है कि जब भी व्यक्ति के सामने ऐसी कोई कठिन परिस्थिति पैदा होती है, कठिन परिस्थिति होते ही स्वाभाविक रूप से व्यक्ति विचलित हो जाता है, घबरा जाता है, लेकिन संयम से काम लेना चाहिए बेटा। वहां भी बुद्धि और विवेक, इनसे काम लेना चाहिए। राम जी ने ऐसा ही किया है। तुरंत उपाय विपरीत परिस्थितियों के सामने उभरा है और जिस कार्य के लिए वो गए हैं उस कार्य में उनको सफलता मिली। तो इनसे हमें एक प्रेरणा लेनी चाहिए बेटा, इस बात को जीवन के अंदर हमें उतारना चाहिए। इस तरह से इस पाठ की जो व्याख्या है वो पूर्ण हो चुकी है बेटा। तो यहां की व्याख्या है वो मैंने करवा दी है, पूर्ण हो गई है। आओ इसके बाद में अगली जो वीडियो आएगी मैं अगले पार्ट पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।